आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो भाषण देंगे उसी का कैसे किलोग्राम पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं जुबान से शख्सियत का फर्क दिख जाता है, लेकिन सियासत एक ऐसी जगह है जहां बोलने वाली शख्सियतों के बीच तमाम फर्क मिट जाता है। और अगर मौका चुनाव का हो तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि बोली से किसकी सियासत किससे अलग है। इस वक्त बिहार में ताबड़तोड़ भाषणों का दौर जारी है और हर भाषण महज विरोधियों का मान मर्दन करने की दावेदारी तक सिमटा नजर आ रहा है। हालांकि जनता सब सुन रही है और आकलन भी कर रही है कि खाली बोली किसके पास है। आज बड़ी बहस में इस बोली की ही तफ्तीश करेंगे। ये लड़ाई है और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो भाषण देंगे उसी का कैसे किलोग्राम पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिए। नेताओं के लिए बोलना जरूरी होता है, लेकिन जनता के लिए नेताओं का सिर्फ बोलना उसके मकसद को पूरा नहीं कर सकता। वैसे चुनावी प्रचार के दौरान नेताओं का मकसद सिर्फ बोलना ही होता है, मगर हकीकत यह भी है कि नेताओं की खाली बोली से जनता के हाथ खाली ही रह जाते हैं। कोई किसी को चारा चोर कहता है। जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। कोई जाति की जंग छिड़ता है। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। सुना होगा आपने आनंद सिंह बगल में यादव का, एक यादव का बच्चा को नहीं, कितने यादव के बच्चों को उसने काटा। मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो लालू यादव अपना आवाज बंद करने वाला नहीं है। कोई गरीबों को बेचता है रंगीन सपने। सरकार की ओर से कलर टेलीविजन दिया जाएगा। उन 50,000 लड़के लड़कियों को हम लैपटॉप देने का काम करेंगे। लैपटॉप हर गरीब को, हर परिवार को साल में एक जोड़ा धोती और साड़ी सरकार की ओर से खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। हर जिले में कम से कम 100 लड़की को हम स्कूटी देंगे। कोई किसी को जमींदोज करने की धमकी देता है। मैं चुनौती देता हूं लालू जी, आप बता दीजिए और संपत्ति सब आपके नाम से मैं कर दूंगा। है हिम्मत तो बताइए। मैं जब मुंह खोलूंगा ना, मैं एक लिमिट में हूं, मुंह खोल दूंगा तो जमीन में धंस जाएंगे आप। मुंह मत खुलवाइए। कोई पर्दा उठ जाने की चेतावनी देता है। कुछ लोग अपने लोग भी जले थे कि सीधे बात नरेंद्र मोदी से इनकर हुआ है, अमित शाह से हुआ है, का बात है। अब एक लोग कहते कहीं ऐसा लगे भूल चुको में एक का मुख्यमंत्री बना देते थे लोग। केहू है, बहुत तरह के बात है, ओकरा में धीरे मने मने रहेगा, पर्दा न खोला तो कोई भाषण को अचार बनाने लगता है। वहाँ जो भाषण देंगे उसी का कैसे किलोग्राम पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना दे तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा। सब कुछ होता है जनता के नाम पर। इसमें तो खाली खिचड़ी खिलाओ, बच्चा पढ़ाने वो आया 5 साल में नहीं सीख सकता है। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। महंगाई है, बेकारी है, कुशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, हाहाकार है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र और राज्य की गद्दी पर बैठने वाली सरकार है। जो अभी शिक्षा का व्यवस्था है, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है। यहाँ सरेआम चोरी होता है, चोरी नहीं उसे डकैती कहा जाए। लेकिन जुबान से गायब हैं जनता के मुद्दे। ये हर बोली सुनने को मिल रही है, लेकिन उस बोली में जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों पर बहस गायब है। आखिर क्यों? विकास के मुद्दे से भागते क्यों हैं नेता?
इसी पर आज बड़ी बहस। और हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, एलजेपी के प्रवक्ता। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता। और बीजेपी से भी जुड़ेंगे हमारे साथ नवल किशोर यादव। लेकिन सबसे पहले सवाल गुलाम साहब, आप अनुभवी हैं और लंबे अरसे से राजनीति को देखते रहे हैं। मेरे ख्याल से विकास के मुद्दे पर पहले जो बात होती थी या फिर जनता से जुड़े मुद्दों पर जो खुलकर बहस होती थी, बात होती थी, शायद उसका कुछ हिस्सा भी आपको यहां नजर आ रहा है। हमने सारी पार्टियों के नेताओं का बयान आपके सामने रख दिया है। नहीं, विकास की बात कैसे नहीं हो रही है। हमारी पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपना साफ सुथरी कार्यक्रम जनता के सामने रखा है। इसमें नाली, गली, शौचालय, मतलब बच्चों पढ़ने वाले लड़कों को प्रोत्साहन राशि, स्कॉलरशिप, इन सारी बात जो बुनियादी चीज़ें उस बात का जिक्र है। महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया, 35% आरक्षण देने की बात कही है। बोली से गायब है ये मुद्दे। बोली का हम करके दिखाते, बोलने वाले थे चले गए थे कि 15 लाख रुपया चला जाएगा अकाउंट में, अब भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। वो 15 महीना में 1500 रुपया भी तो नहीं गया। विकास का मुद्दा है तो फिर जाति क्यों है? जाति पर बहस हो चुकी है। कल भी आपसे मैंने कहा था जी। जाति समाज का बहुत बड़ा कड़वा सच है। आदर्श के लिए आप कुछ भी कह लें, अगर जाति समाज में सच्चाई नहीं है तो क्यों लोग अपने नाम के साथ में झा लगाता है, मिश्रा लगाता है, तिवारी लगाता है, चौबे लगाता है। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले आप। ढिंडोरा नहीं बर्दाश्त कर लीजिए। ढिंडोरा नहीं क्यों लगाता है लोग? क्यों लोग अपने नाम का है कि मुसलमानों में भी शेख लगाता है, सैयद लगाता है। इंसान होना तो ज़्यादा गर्व की बात है, तो लगाता क्यों है? कहीं ना कहीं समाज में ये परंपरा रही है जिसके कारण लोग लगाते हैं। लेकिन उसे वोट के चश्मे से नहीं देखा जाता। हाँ, वोट के चश्मे से देखना पड़ेगा। इसलिए जो तबका सदियों से शोषित वंचित रह गया है मुट्ठी भर लोगों के कारण, उनको बराबर में लाना पड़ेगा। अगर उसकी बात करता है कोई तो किसी के पेट में मरोड़ नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल वही है कि जितने बयानों को सुनकर आपको अभी भी लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर बात हो रही है, बहस हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी का मामला हो। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि हम तो चाहते थे कि विकास के मुद्दे पर बिहार की लड़ाई लड़ी जाए, और जिस विकास की बात एनडीए के नेता या बीजेपी के नेता करते थे, वो मुद्दा विकास का वो नहीं छोड़ दिए पीछे। और वो किस मुद्दे पर लेकर के आए? आप मोहन भागवत जी का बयान देखिए, अमित शाह जी का बयान देखिए। जब वो छेड़ रहे हैं तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? बीजेपी ने विकास के मुद्दे से हट करके, चूंकि विकास पर वो बात नहीं कर सकती थी, नीतीश कुमार जी के सामने आंख मिलाकर विकास के मुद्दे पर बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान देकर के चुनाव में। और लालू प्रसाद जी ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर तुम आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से मोहन भागवत जी ने बयान दिया, इसके बाद क्या करते? अशरफ अंसारी साहब, मैं समझना चाहूंगा, आप छेड़ते हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं। आप ही ने ही डाइवर्ट कर दिया विकास के मुद्दे से इस सियासत को। आप बात करते बिजली पर, आप बात करते पानी पर, आप बात करते सड़क पर, बहस करवाते तो शायद जवाब अगर नहीं मिलता तब आप आरोप लगाते एनडीए के नेता। सुमित जी, ईमानदारी की बात है। वैसे जिस मोहन भागवत जी के जिस बयान की बात हो रही है, मोहन भागवत जी आरएसएस से हैं, आरएसएस प्रमुख हैं। देश में वैसे बहुत सारे संगठन हैं और हर संगठन को अपनी बात कहने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी तो आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो अधिकृत है उसने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। और इस बयान को उसने डिनाई किया है। इस बयान को सुमित जी सुन लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन डाल दीजिए। इस बयान को अधिकृत तौर पर डिनाई किया है और हम भी मानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी मानती है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कल भी बयान आया है, परसों भी बयान आया है कि ये बात सच है कि अभी जाति विषमता है और जब तक जाति समानता नहीं आ जाती है तब तक आर्थिक आधार पर किसी भी तरह की चर्चा करना अभी बेमानी होगा। ये हम भी मानते हैं। ये चर्चा क्यों की गई?
चर्चा, अब किसी को चर्चा करने से तो आप नहीं रोक दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ शब्दों में उसको कहा है कि इस तरह की कोई चर्चा अभी नहीं होगी। नवल किशोर जी, और इसको लालू यादव जी को तो टेकने की आदत है, मिल गया तो पूरा जान दे देंगे। इसके पहले मृत्युंजय जी एक सेकंड, आप जवाब दीजिएगा। इसके पहले भी नहीं, लालू जी जैसे आज लालू जी कह रहे हैं कि हम प्राण दे देंगे, इसके पहले भी झारखंड के मुद्दे पर प्राण दे रहे थे, हम सिर्फ याद दिला रहे थे आपको। प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं जरूरत ही नहीं है प्राण देने की। आप क्यों जान दे रहे हैं भाई? मेरा सवाल है कि आप विकास की बात कीजिए। एनडीए शुरू से चिल्ला रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास की बात कौन नहीं कर रहा है, कौन डाइवर्ट कर रहा है? सवाल यही है नवल किशोर जी, डाइवर्ट आपने किया? आरएसएस संस्था आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये आप जानते हैं। सुमित जी, आप इस बात को समझे कि आरएसएस प्रमुख ने कब इन बातों को कहा था? जब ये जो अभी एक लड़का कौन पटेल है, वो जो जुलूस निकाल के अभी जिसका फोटो आ रहा था बैंकॉक वाला, क्या नाम है उसका लड़का, हार्दिक पटेल, जिसको नीतीश जी अपना लीडर मान रहे हैं और यहाँ भाषण करने आएगा और समर्थन कर रहे थे, और नीतीश जी ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसी क्रम में, बात के क्रम में उन्होंने कहा, जब नीतीश जी ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए और तब समीक्षाओं को उसको जोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने भी कह दिया कि समीक्षा होनी चाहिए। नीतीश जी ने कहा था समीक्षा होनी चाहिए। जी गुलाम साहब, ऐसा किसी ने नहीं देखा है, न पढ़ा है, न सुना। अरे अब नवल जी अब 8वां अध्याय इसमें जोड़ दे, इसके मास्टर है ये। भाषण देने के लिए आना है कि नहीं? आप क्या तो फुटेज निकाल के देख लीजिएगा। नवल आप दोनों तय कर लीजिए सर, ईमानदारी हम आप दोनों से उम्मीद करते हैं, आप दोनों तय कर लीजिए सर, कौन सच बोल रहा है, कौन हार्दिक बता दीजिए सर। प्रचार के लिए आएंगे, नीतीश बयान छपा, बात वहीं से बढ़ी आगे और उसको अभी दुष्प्रचार कर देखिए लालू यादव जी के साथ प्रॉब्लम है। मैं बता दूं, लालू यादव जी चाहते हैं कि ये जो उनका 15 साल का कार्यकाल रहा है और 10 साल का कार्यकाल नीतीश जी का जो 25 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें 7.5 साल आपका ये क्या कहेंगे बिहार की जनता को? या कांग्रेस पार्टी जो हुकूमत के अंतिम 65 साल 60 साल 65 साल में जो सत्ता चलाया है, वो बिहार के जनता सर मुझे बताइए, आप वो आंख में धूली झोंक के मामले को कोई पूछे नहीं, बिहार की जनता कोई सवाल नहीं ठीक है। एक सेकंड, नवल किशोर जी, जवाब में आप कहते विकास की बात, करते आप विकास की बात, जवाब में आप कहते हैं कि एनडीए का कोई सवर्ण सीएम नहीं होगा, आप भी तो फिर उसी लाइन पर चल पड़ते हैं। आप कहां अलग होते हैं? नहीं, हम लोग लाइन पर नहीं है। और देखिए, ये कहीं से भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये अभी जो कह रहे थे, नहीं, भ्रम कौन फैला रहा है, यही आज मैं जानना चाह रहा हूं। गुलाम साहब, अच्छा हो गया, चंद लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, दूसरे को मौका दीजिए। जी गुलाम साहब, आप अच्छे आदमी हैं जी। अगर ये सच नहीं होता तो इतने सारे नेता जो इनके एकदम मार कंठ फाड़ के सफाई दे रहे हैं, बीजेपी के जितने सारे शीर्ष नेता है, ये बात नहीं है, ये डिफेंसिव क्यों हो गया? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके अध्यक्ष जो है प्रांतीय अध्यक्ष पांडे जी का, उनका स्टेटमेंट आया है, आपका गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट आया है। जाति की बात आप कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि अब अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होगा इस राज्य में, अब जब भी होगा पिछड़ा दलित से ही मुख्यमंत्री होगा। इनके प्रांतीय अध्यक्ष ने भी कहा कि अति पिछड़ा से ही मुख्यमंत्री होगा। ये ऐसी नौबत क्यों आ गई? जो पार्टी बात करती है कि भाई जाति विहीन समाज बनाने की और जो है समाज में समरसता देकर ये घोलने की काम कर ही नहीं सकते हैं, उनको अचानक ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? इनका प्रधानमंत्री क्यों कहता है कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूँ? अरे काहे की लिखा रहा है? अरे काहे कह रहा है? किशोर जी, एक प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत पड़ रही है, एक प्रधानमंत्री को नहीं, एक प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप कहते हैं विकास की बात, यादव को जानिए, बिजली कहाँ है सर? बिजली पानी सड़क पर आइए ना फिर। आप अति पिछड़ा में आप भी उलझ जाते हैं। देखा नहीं तो बिहार के, हिंदुस्तान के तमाम अंतिम पंक्ति के लोगों ठीक है सर, से हमने जोड़ दिया। उसी पर रहते आप, उसी पर रहते ना आप, फिर आप उसमें आप चलिए इन पर आरोप लगा रहे हैं ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आप क्यों उलझ गए फिर? नहीं, हम अगर आप विकास का दावा कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं,
नहीं तो आप उलझे क्यों? फिर सवर्ण सीएम की बात, सवर्ण और अगड़ा पिछड़ा सीएम की बात कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी इनके छटपटाहट के बारे में जानती है, वैसा हर काम करेगी जिससे छटपटाएंगे। दरअसल बात ये था कि जो पिछले लोकसभा चुनावों में एनडीए के लोगों ने जो विकास की बात की थी और जितने वायदे बढ़ चढ़कर इन्होंने कर दिया था, उस मुद्दे पर ये पूरी तरह फेल हो गए और जनता के पास मुंह दिखाने के लायक इनके पास मुद्दे नहीं थे। जनता पूछती काले धन का क्या हुआ, जनता पूछती रोजगार क्यों समाप्त हुआ, जनता पूछती कि दाल का 165 रुपया भाव किलो दाल हो गया। ये सवाल आप महंगाई पर हम तो इसी पर चर्चा करने के तैयार थे, लेकिन बीजेपी के और एनडीए के लोगों ने इस मुद्दा को भटका करके जाति पर ले गए। आप भटक क्यों गए? फिर हम कहां भटक रहे हैं? आप भटक गए ना। हम तो कह रहे हैं हमको छेड़ेगा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपको किसने छेड़ा? किसने छेड़ा? सर, क्या मोहन भागवत जी के अगर मोहन भागवत जी का बयान आया, आप एक बात बताइए, मोहन भागवत जी का बयान आया जी, आप कहते हैं कि ये चीजें नहीं है, विकास के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर सवाल होने चाहिए। हमने कहा, लेकिन मोहन भागवत जी ने, अभी माननीय नवल किशोर बाबू बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने कहा, एक भी आप दिखा दीजिए। मोहन भागवत जी ने कहा और जिस रूप में कहा, और पूरा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा कैबिनेट कुछ दिन पहले जिस तरह से मोहन भागवत जी के पास नतमस्तक थे, इसके बाद कुछ बच गया था क्या? किशोर जी, बात तो साफ है कि मौका, इसके बाद कुछ बचा था क्या? तो हम क्या करते? पूरा कैबिनेट हम क्या करते? हम क्या करते? आप जाति पर ले जा रहे हैं, तो हमारा जो गरीब गुरुआ और हमारा जो पीड़ित और शोषित का जो डॉक्टर राणा कहा जाता है, तो स्वीकार कीजिए कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। स्वीकार कीजिए कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में है, जो नागपुर कहेगा वही होगा। मैं चाहूंगा सर, आप बताइए ना, फिर विकास के मुद्दे पर आप आना चाह रहे थे, आरएसएस ने डाइवर्ट कर दिया आपको, या फिर आरएसएस ने ऐसा बयान दे दिया जिससे आप डाइवर्ट हो गए? हमको कह रहे हैं जी नहीं, आप विकास के मुद्दे पर थे ना? आप विकास के मुद्दे पर थे, हैं, इसीलिए कहां हैं सर? 1,65,657 वो कहां? करोड़ बहुत दिन हो गए सुने हुए, बहुत दिन हो गए सुने हुए वो बात। सब रीपैकेजिंग सुनने को मिल रहा है सवर्ण सीएम नहीं होगा बनाने के लिए, पढ़ा लिखा बिहार बनाने के लिए। अब सुनने को मिल रहा है सवर्ण सीएम नहीं होगा, अब सुनने को मिल रहा है हमारा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, अब ये सब सुनने को मिल रहा है। पिछड़ा है तो कहें क्या? आप भी तो उसी राजनीति में उलझ गए हैं जी। हम लोग नहीं उलझे हुए हैं। नहीं सुमित जी, ये हमारा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, ये पुरानी बात हो गई। नई बात जब हो रही है मोहन भागवत जी की और जाति समता की जो चर्चा हो रही बयान आया है। नहीं, इसके पहले भी जरा सा याद कर लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी चीख चीख के बोले कि एक यहाँ पर है फलाना समुदाय का और उसको हम पकड़वा के थुरवा करके अंदर भेजवाए। ये जाति जो तक शब्द नहीं है तो क्या है? और ये मोहन भागवत जी के बयान के बाद का है या उसके पहले का है? पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस विकास के चर्चा की बात हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पहली बार शपथ लिए थे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने एक विकास यात्रा चलाई थी। वैसे बहुत सारी यात्रा चली और वो सारी यात्रा कहां गई ये ईश्वर जानता है। विकास यात्रा जब शुरू किए चंपारण से, तो वहां उन्होंने बयान दिया कि हर अनुमंडल में एक कॉलेज होगा और हर प्रखंड में एक महिला हाई स्कूल जरूर होगा। मतलब आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जहां उन्होंने बयान दिया उसी जगह 2-2 बार शिलान्यास हुआ गर्ल्स हाई स्कूल का और आज तक एक ईंट नहीं लगा। ये इनका विकास है। सवाल तो आपसे भी पूछे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे पूछिए, हमको जितना देना था उससे ज्यादा दिए हैं। हम जितना दिए हैं, काला धन भी आ रहा है, काला धन भी आ रहा है, और जितना दिए हैं, एक सेकंड नवल बाबू, जितना दिए हैं उसका 47% खर्च नहीं कर पाए हैं आप। 165 रुपया किलो दाल हो गया। एक सेकंड और प्याज। मृत्युंजय जी, किसान का सामान मैं पहली बात पर आऊंगा, फटता है। मैं पहली बात पर आऊंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया जाति की राजनीति करने के लिए। जो आज जाति की राजनीति करने के लिए उनका जवाब देने के अशरफ अंसारी साहब कह रहे हैं लालू जी के जिस बयान का हवाला देकर, क्या वो भी आरएसएस प्रमुख ने मजबूर किया आपको? देखिए सुमित जी, मजबूर लालू प्रसाद जी ने किस संदर्भ में बयान दिया?
अब संदर्भ यही दिक्कत है साहब, यही तो दिक्कत है साहब, जवाब ना हो तो संदर्भ खोजना। मोदी जी ने कल कहा कि हमारे पास महादलित जीतन राम मांझी जी, हमारे पास दलित, ये इस तरह से गिनती कर रहे थे। और अमित शाह जी क्या कह रहे हैं इनके बयान को, और हमने तो लालू प्रसाद जी ने तो कहा कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने उसको भेजा। आपने नीतीश कुमार जी को फोन करके जेल भेजवाया। गुलाम साहब गुलाम साहब नीतीश कुमार जी ने दबाव में कार्रवाई की, ये भी एक पहलू इसमें से निकल कर रहा है। ये दुष्प्रचार है। नहीं लालू जी कह रहे हैं अगर दुष्प्रचार है तो लालू जी का फिर बयान गलत है। अशरफ साहब जरा सुनिए गौर से, आप बोलते हैं तो हम बोलते हैं, नहीं तो इसका लिहाज रखिए, गुस्ताखी हम नहीं कर सकते। तो अगर कोई इस तरह से अनगिनत अपराध करे, क्या उसको खुली छूट रहे? वो जेल चला गया तो बड़ा दर्द हो गया। उनके एक नेता ने बयान दे, एक मिनट नवल जी ऐसे मत कीजिए, तो फिर हम भी बोलेंगे वैसे ही। ठीक है गुलाम साहब। और जब नहीं तबीयत बढ़ा तो एक इनका सांसद बयान देता है कि छाती तोड़ दिया जाएगा मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का नाम लिख के, वो सही है? सवाल यही है सर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। बिल्कुल सवाल यही है सर कि जाति की राजनीति फिर तो सभी कर रहे हैं, विकास के मुद्दे से सभी भाग रहे हैं। हम लोग का गठबंधन छोड़ के। सर एक सेकंड नवल बाबू जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। कौन शुरू किया कौन खत्म करेगा ये सवाल नहीं है भाई। जनता देख रही है कि बिजली के मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं, हम पानी के मुद्दे पर आप क्या चाह रहे हैं, सड़क के मुद्दे पर आप क्या चाह रहे हैं, कौन शुरू किया कौन खत्म। बात कुमार जी ने लालू, मेरे ख्याल से जनता ये चाह रही है सर, जनता ये चाह रही है कि अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिले, उन्हें आशियाना मिले, यही हम भी चाह रहे हैं। उन्हें उनके गांव में सड़क बने। आप अगर चाहते तो शायद इन मुद्दों पर बात करते। बीजेपी चाहती तो ये बात करती। मैं इसीलिए आज इस बड़ी बहस में इस मुद्दे को लेकर आया हूं कि खाली बोली दी जा रही है, विकास कहीं नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी वाले थोक भाव में आते हैं। अब ये लड़ाई है और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसे किलो रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा। और बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसे किलो रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा। जी हाँ, खाली बोली ही सुनने को मिल रही है और इस खाली बोली में जनता के हाथ खाली रह जाते हैं विकास के मुद्दे पर। सवाल है कि विकास के मुद्दे से दूर क्यों भाग रहे हैं। खाली बोली पर आपने जाति के जंग को लेकर बहस सुना। सवाल ये भी कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी खूब होते हैं, तंज कसे जाते हैं और इसी में उलझ कर रह जाती है सियासत। कोई किसी को चारा चोर कहता है, कोई किसी के भाषण पर सवाल उठाता है। आखिर ऐसा क्यों? नवल बाबू आपसे सवाल। अच्छा एक बात समझिए, जो है वो तो अगर मान लेते हैं आपको आंख नहीं है तो कहा जाएगा कि आंख है, नहीं कहा जाएगा कि आप सूरदास हैं। लेकिन आप जनता को मान लेते हैं आप सजा आता है तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप हरिश्चंद्र हैं। सवाल है कि आप जनता को बताइए आप क्या करने वाले हैं। आपने अपना विजन बताया। सुमित जी जो सत्य है उसमें रंग रोगन नहीं लगते। ठीक है सर, मैंने मान लिया, कहे जाते हैं नवल जी मैंने मान लिया। इसलिए आप सत्य बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, शाश्वत सत्य बता रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि विकास के मुद्दे पर सच क्यों नहीं बोल रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से भारत को विकसित जिस तरह से पूरे दुनिया क्या करेंगे सर बिहार के लिए, क्या मास्टर प्लान है? आप कहते हैं बिजली के मुद्दे पर पानी क्या है? यही भारत है। जब यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, यहाँ के जॉर्ज फर्नांडिस कौन मिनिस्टर थे? चुनाव बिहार का है सर, चुनाव बिहार का है। बिहार के लोकल इशू पर क्यों नहीं बात होती है? मेरे आप उनको डिफेंस मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के फुल पैंट का कोट उतरवा के चेक करता था। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो दूल्हा के तरह कदर कर रहा है। ये भारत का सम्मान नहीं बढ़ा है। भारत का सम्मान सिर्फ पेट में अन्न खाने से बढ़ता है। पूरे दुनिया आपके सामने नतमस्तक है, ये आपका सम्मान नहीं बढ़ा है। काम कीजिए सर, एक सेकंड मैं इसमें एक चीज ऐड करूं। एक काम कीजिए सर, कोसी क्षेत्र में जितने भी गरीब हैं, मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते होंगे, जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, भूखे छोड़ दीजिए। बोल दीजिए कि मोदी जी को टीवी पर देख लें और सम्मान पूर्वक देख लें, पेट उनका भर जाएगा। यही ना? वही पर आप यही कह रहे हैं सर, पेट में अन्न हो ना हो, सम्मान देख लीजिए। पर आ रहे थे जिसको नीतीश कुमार जी ने भयावह स्थिति आने मैं एक बानगी में दे रहा हूं सर, बानगी दे रहा हूं। गरीबों को जो जिस तरह से लाचार बना दिया,
उन गरीबों को हमारी सरकार आप साथ में थे, 2 महीना के बाद हमारी सरकार बनेगी, उन गरीबों को हम आप साथ में थे सर। सवाल यही है ना कि आप कहते हैं पेट में अन्न हो ना हो, सम्मान देखिए। नहीं, सम्मान और अन्न भी, ये जो आपने अभी कहा सर, अभी कहा आपने पेट में अन्न कौन, पहले सम्मान, पहले सर अन्न। ऐसा है तो किसी को खाना खिला के जैसे नीतीश जी अपमानित, मेरे ख्याल से उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना जो कोसी के बेल्ट में गरीबों को दहाड़ के बाद नीतीश कुमार ने जो उसके साथ बदसलूकी किया है, उसका पल का हिसाब जनता लेगी और हम उसको सुसज्जित करेंगे। एक सेकंड सर, आप किसी को चारा चोर कह देते हैं, उससे क्या उनकी पेट भरने के उपाय आप कर देते हैं क्या? भारत के संविधान पेट भरने के उपाय कर देते हैं क्या? क्यों नहीं सीधे उन मुद्दों पर आते हैं कि हमने कोसी क्षेत्र की लोगों का पेट भरने के लिए हमने क्या सोचा है? आप सीधे आते उस विजन पर आते, उस विजन पर आते सर। आ रहा है, हम लोग आ रहा है सर, उससे पहले इतने बयान आ रहे हैं, खाली गोली आ रही है। उनको जमीन देंगे, उनको कलर टीवी देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, उनके बच्चों को। एक सेकंड, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा। चुनाव आयोग को आप नहीं मानते हैं फिर? कैसे नहीं मानते हैं? चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं फिर? कैसे नहीं मानते? चुनाव आयोग ने इसी मामले पर सुशील मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। गलत किया है, वो कलेक्टर को हटाने का डिमांड हमने किया है। चुनाव आयोग ने पुष्टि कर दी है सर। आयोग को कहीं से ये पावर नहीं है कि भविष्य में। अब आप तय कीजिएगा चुनाव आयोग को पावर क्या है और नहीं है। अब आप तय कीजिएगा चुनाव आयोग को पावर है या नहीं। चुनाव आयोग को हम नहीं तय करेंगे। अब आप तय कीजिएगा। चुनाव आयोग ने नहीं किया है, वो वहां भभुआ के कलेक्टर ने किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल एक धारा के वर्कर के तरह भभुआ के कलेक्टर काम करे, भभुआ के कलेक्टर ने किया है, एक सेकंड, जो एक्ट के बियॉन्ड है। सर एक सेकंड, चुनाव आयोग के अंदर अभी कलेक्टर और एसएसपी या एसपी जो भी हैं उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं ना। कलेक्टर अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी मर्जी से क्या है साहब, कल आर लक्ष्मणन साहब का बयान सुन लीजिए, उन्होंने पुष्टि की है इस मामले की, कहा कि ये मामला सही है, मामला पाया गया है और मामला दर्ज किया गया है। अब आप कहिए कि चुनाव आयोग गलत है, कह दीजिए। अगर ऐसा है तो लालू यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया तो वो गलत है। कल सुमित जी, कल मैं स्वयं आज भी स्कूटी बांटने की बात कह दी सुशील मोदी ने। पहले सुमित जी यह तय हो जाए कि क्या क्या बात बोलना है। क्या हम गांव में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम चुनाव के बाद तुम्हारे सरकार बनेगी तो घर में आग लगा देंगे, तुम्हारा कुआं भरवा देंगे, तुम्हारे बच्चों का स्कूल भरवा देंगे। आखिर हम क्या विजन देंगे? ठीक है गुलाम साहब, आप विजन दीजिए ना सर, डॉक्यूमेंट जारी कीजिए ना, घोषणा पत्र जारी कीजिए ना। आप लुभावने वादे कर रहे हैं, टीवी लैपटॉप। आपने कहा था, आपकी सरकार थी, नीतीश बाबू के साथ वित्त मंत्री थे, कहा था रेडियो देने की, कहां हुआ? रेडियो मिल गया क्या? मिल गया क्या? सर आप वित्त मंत्री, आप ही नेता सुशील मोदी जी थे। सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे। आज जो बोल रहे हैं कि हमने खजाना खोला और हम खजाना खोलेंगे। एक सेकंड गुलाम साहब, इनकी जितनी सारी घोषणाएं हो रही है वो छलावा है। वो रंगीन टीवी की बात करें, टीवी रंगीन हो, जिंदगी भली संगीन हो। एक समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था गांधी मैदान में, एक नेता को ये क्रिटिसाइज किया था, जिन्होंने नारा दिया था कि रंगीन टीवी आ गया, देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो वही उन्होंने कहा था कि टीवी रंगीन हो, जिंदगी भली संगीन हो। लेकिन आप भी दलितों के उत्थान की बात ही नहीं कर रहे हैं। दलितों को हमने हाँ ठीक है, बेटा के चुनाव हमने 7 सूत्री योजनाओं का घोषणा चरवाहा विद्यालय का योजना क्या है? आप बोलते हैं, हम बोलते हैं। एक सेकंड, हाँ ऐसे मत कीजिए। ठीक है गुलाम साहब, आप जब बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ, नहीं तो फिर हम भी बोलेंगे वैसे ही। नहीं गुलाम साहब एक सेकंड, ठीक है नवल जी, अरे चरवाहा विद्यालय आपके लिए खोला गया था। एक सेकंड, तो मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपने 7 सूत्री योजनाओं का घोषणा किया है, उस पर अमल भी हुआ, पहले भी अमल हुआ है और आगे भी हमारी योजना है जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं। सर सवाल तो आपसे चाहे पानी का मामला हो, चाहे गली और नली का मामला हो, शौचालय का मामला हो, महिलाओं को मैं बिल्कुल चाहता हूं सर, आरक्षण देने का मामला हो। मेरी तरफ से इसका स्वागत है कि आप सभी पार्टियां इन मुद्दों पर बात करें। बिल्कुल, लेकिन इन मुद्दों पर बात करते करते अचानक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या जुबानी जंग या जाति के मसले पर क्यों भटक जाते हैं? कोई हमको, वो आदमी हमको चोर ठहरा रहा है जो इंसानियत का कातिल है, जिसके कारण 2 साल जेल में खट के आया है, जो बोल रहा है अभी सामने में अमित शाह, 2 साल हेरा फेरी करके छूट गया जेल से, अब इसके मुंह से आवाज निकल रही है। मैं मृत्युंजय तिवारी जी, हाँ किस मुंह से बोलते हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के नवल बाबू बोल रहे थे
भाई अमेरिका में जा करके आप फेसबुक पे अपना चेहरा अपना फेस तो चमका रहे हैं, उन गरीबों से पूछिए कि उनके फेस जो मुरझा रहे हैं, उनको जो आपने वायदे किए थे लोकसभा चुनाव में वो नहीं बता रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी। और आप क्या कह रहे हैं, नौकरी आपने खत्म कर दिया। सारी योजनाओं को जो गरीबों को लाभान्वित करने वाले थे वो योजनाएं ठप हो गई। और आप फेसबुक पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, मैंने और वाहवाही ले रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तुंजय तिवारी जी, मैं एक सेकंड नवल जी, एक सेकंड स्टॉक तो है ही है। नवल जी, हमने तो कहा है। नवल जी एक सेकंड तुंजय तिवारी जी, आप कोसी के क्षेत्र के लोगों का पेट भर देंगे? और अब तक आपको मौका मिला था, भर दिया आपने? ये लोग तो लूट के खा गए। हमने भर दिया क्या? देखिए हमने जो किया है, आपने भर दिया क्या? हमने किया है, भर दिया। हाँ पूरा पेट भर दिया क्या? नहीं देखिए, आज भी 2 जून की रोटी के लिए वो तड़पते हैं वहां के लोग। ठीक है, तो उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कब तक? उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। सर, लालू प्रसाद आपको भी मौका मिला था, नीतीश कुमार को भी 10 साल मौका मिला, आपको भी मौका मिला, नीतीश कुमार को भी 10 साल मौका मिला। कहां हुआ सर? तो इनको पेट में दर्द होता है। कीजिए विकास की बात, लेकिन लेकिन विकास की बात करते करते आप अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में उलझ जाते हैं। देखिए हमारा जो भाषा भारतीय जनता पार्टी कहता है, समझना चाहूंगा, साध्वी निरंजन कहती है कि सर उसी पर रहिए ना, उसी पर रहिए ना, क्यों उलझा देते हैं? अगर उनको क्यों लड़वाने में उलझा देते हैं? विकास अगड़े का भी, विकास पिछड़े का भी, विकास अति पिछड़े का भी, और कोसी के क्षेत्र के लोगों का पेट भरते भरते आपको भी 15 साल लग गए, नीतीश बाबू को भी 10 साल लग गए, पेट नहीं भरा। देखिए आपसे भी नहीं हुआ, बीजेपी भी नहीं कर रही है, तो कौन आ रहा है उस मुद्दे पर? उनके आंसू पोंछने का काम किया है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, कितने लोगों का पेट भरा है वहां पर? हमने आंसू पोंछने का काम किया है। वहां पर मैं कह रहा हूं कितने लोगों का पेट, एक बानगी के तौर पर कोसी क्षेत्र के लोगों की तस्वीरें बताता हूं, फिर एक आदमी आंसू एक बानगी के तौर पर मैं कहता हूं। अशरफ साहब, मैं समझना चाहूंगा, क्या ये सब कुछ इसलिए खाली बोली, इसलिए क्योंकि वाकई विकास के मुद्दे पर किसी भी पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, खाली है? नहीं भाई, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है सुमित जी, क्योंकि हम लोगों का तो एनडीए का सबसे पहले दिन से वो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अब जहां खोखी छोटी दलील दी जा रही है कि हम विकास की चर्चा कर रहे हैं, हम बिजली की चर्चा कर रहे हैं, हम पानी की चर्चा कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, अच्छा इन लोगों ने कहा कि 1,65,000 करोड़ जो दिया गया वो रीपैकेजिंग है। भैया आखिर आप करते क्या हो? किस डेवलपमेंट की बात आप करते हो कि हर डिपार्टमेंट का आप उठा लीजिए, आप खुद देख लीजिए, हर डिपार्टमेंट में वो 10% से लेकर और 37% तक एक चीज पैसा लौटा है। ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। पैकेज की बात तो बहुत ज्यादा बहस हमने की है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब आप विकास करते हो, ठीक है, आप विकास करते हो, आप विकास पैसा लौट कैसे जाता है? जाने दीजिए हम लोग का, उसके बाद आप देखिएगा सुमित जी, हम लोग रहेंगे। सर सरकार बन जाने दीजिए, ये तो लाइन सुनते सुनते शायद जनता 2 महीना में हर चुनाव में यही कहती है, बन जाने दीजिए। 8 नवंबर एक सेकंड सर, एक सेकंड मृत्युंजय जी, एक सेकंड, बन जाने दीजिए, रेडियो मिल जाएगा, मिल गया, बन जाने दीजिए, आपको 5 डिसमिल जमीन मिल जाएगी, 3 डिसमिल जमीन मिल गया, बन जाने दीजिए, काला धन आ जाएगा, आ गया, बन जाने दीजिए, अब कलर टीवी भी आ जाएगा, लग जाएगा। सवाल यही है ना कि निभावने वाले तो है, मेरे ख्याल से सवाल यह है कि विकास के मुद्दे पर अगर आप आते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास करने वाले सीएम होंगे सबके, किसी अगड़े पिछड़े के नहीं। आप नहीं सबके होंगे। तो फिर गिरिराज बाबू के बयान और मंगल पांडे जी के बयान पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, बयान गलत है, निंदा करते हैं आप उस बयान की? मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं निंदा नहीं कर रहा। एक सेकंड, हम चुप सुन रहे हैं तो हमको भी सुन जी। हमने पहले ही कहा कि गिरिराज सिंह अधिकृत नहीं है किसी भी बयान को। अब बयान को डिनाई कर दीजिए ना। सुन लीजिए, वो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, कल ही हमारी पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक, सारे मुद्दे को भटकाना नहीं है। अशरफ साहब, ईमानदारी भरा जवाब, क्या इस तरह की बातें कहना विकास के मुद्दे से भटकना नहीं है? सुमित जी, विकास के मुद्दे से कौन कितना भटक रहा है, और अब कोई मुंह में उंगली करेगा तो कोई बोलेगा भी नहीं। अब सर, क्योंकि हम राजनीति करने बैठे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोई धर्म सभा नहीं चला रहे हैं जो आप एक बात कर देते रहिएगा और हम चुपचाप बैठे। मुंह में उंगली जनता कर रही है कि विकास के मुद्दे पर बोलिए, विकास के मुद्दे पर बोलिए सर। नहीं कर रही है जनता, विकास के मुद्दे पर कोसी क्षेत्र के लोगों की बात जब आई तो जवाब किसी के पास नहीं है, सुमित जी, लेकिन उसके नाम पर राजनीति सब कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये लड़ाई है
और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसे कि लोग रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुनावे, तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा। ये लड़ाई है और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहां जो भाषण देंगे उसी का कैसे कि लोग रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुनावे, तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिएगा। कुछ और बयानों की चर्चा भी ज़रूरी है और उस बयान में भी हम चाहते हैं कि विकास की कुछ बू आए, विकास की खुशबू आए, हम यूँ कहें, लेकिन नहीं। उसमें ये आता है कि हम मुंह खोलेंगे तो ज़मींदोज़ कर देंगे, हम मुंह खोलेंगे तो पर्दा खुल जाएगा। ये सब क्या है? नवल किशोर जी बयान जिसका है मैंने सुना दिया था, आप देर से है, रामकृपाल बाबू कह रहे हैं लालू जी पर मुंह खोलेंगे ज़मींदोज़ कर देंगे। मांझी जी उधर कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये सब क्या है सर? रामकृपाल जी के मुंह का बात हमरे मुंह से कैसे निकलता है? बीजेपी के नेता हैं सर, आप बीजेपी के तब उनके अंदर में वो जानते हैं, लालू जी जानते हैं। उनके मुंह का सवाल है, उनके पेट का सवाल है, तो बेहतर वही बता सकते। मैं तो भैया कुछ बता नहीं सकता। मुंह खोलने पर बिजली पानी की बात नहीं हो सकती, मतलब ज़मींदोज़ करने की बात होगी, राज खोलने की बात होगी, राज खोल भी दीजिए, वो भी नहीं खोलते हैं। पर्दा में रहने दो, मांझी जी कहते हैं, उनको बोले इसलिए। अशरफ अंसारी साहब, ये सुमित जी हमको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे लालू जी ने कुछ टिप्पणी उनके खिलाफ की थी, इसलिए उन्होंने लालू जी पर यही तो सवाल है कि व्यक्तिगत टिप्पणी में ही उलझ कर रह जा रही है सियासत। नहीं, उसमें सियासत, जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो रहे हैं, इसमें सियासत कहीं नहीं। अब आप मांझी जी के बयान पर क्या कहिएगा? मांझी जी कहते हैं कि अपने ही लोगों को शंका है कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए, बहुत कुछ बात है, पर्दे में रहने दें। शंका नहीं है, शंका किसी को नहीं। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। सपना देखने में कोई हर्ज है क्या? जीतन राम मांझी जी, चूंकि हर व्यक्ति जो राजनीति में है उसको सपना तो है ही, अगर जीतन राम मांझी जी को भी है तो कोई बुरा थोड़ा ही। मांझी जी बन जाएगा, स्वागत है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ? वो तो पर्दे में तो हर कुछ है। इंसान भी पर्दे के अंदर और कपड़े के अंदर नंगा है। अगर कपड़ा उतारिएगा तो इंसान नंगा हो जाएगा। तो पर्दे में बहुत सारी चीजें हैं, पर्दे में बहुत सारी चीजें हैं, तो या तो उसे सामने ले आइए या तो फिर विकास के मुद्दे पर बात कीजिए। विकास के ही मुद्दे पे बात हो रही है, पर्दे में विकास के मुद्दे के गायब हैं सर। नहीं, पर्दे में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोगों की बातें हैं, उनको पर्दे में रहने दीजिए। विकास की चर्चा जो आम चर्चा है, हम कहाँ कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं, आप लोग आते हैं मुंह खोलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, विकास हो तो पर्दा फाड़ के फेंक दिया जाए। पर्दा फाड़िए मत सर, सड़क पे पर्दा फाड़िए मत, पर्दे पर चर्चा ही छोड़ दीजिए। आइए ना, बिजली पानी सड़क पर आइए ना, पर्दे पर छोड़ दीजिए चर्चा। अब उस पर क्यों उलझ जाते हैं? जनता को क्यों उलझा रहे हैं? जनता को क्यों उलझा रहे हैं? कोई कहता है कलर टीवी, कोई लैपटॉप, कोई कितना सरोकार है मृत्युंजय जी, कोई तो सब पूरा देश जानता है। सरोकार तो पूरा देश ईमानदारी से गुलाम साहब, इस तरह की बयानों से जाहिर है एक भ्रम की स्थिति बनती रहती है हमेशा। क्या स्पष्ट तौर पर बिना किसी लाग लपेट के विकास के मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती? कभी हमें मौका मिले कि विकास के मुद्दे पर सीधे हम आपसे डिबेट कराने हैं। हम भी चाहते हैं कि जाति, बयानों, इन सब चीजों पर छोड़ के आपके साथ हम बिजली पानी सड़क पर बहस करें। ठीक बात है, जिस तरह से हम लोग की पार्टी चाहती है। नवल बाबू, जवाब देने से परहेज है। मुंह पर विकास है, मुंह पर विकास है, लेकिन जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और है। गुलाम साहब, मैं ईमानदारी भरा बयान, एक सामूहिक कोशिश होनी चाहिए। सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक आदमी की नहीं, न किसी एक पार्टी की, कि व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए अगर स्वच्छ राजनीति करनी है तो। लेकिन अब सवाल है कि कोई एक छेड़ देगा तो दूसरा जवाब देगा ही, सब पर लागू होता है। अब जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो हमेशा मुद्दों की बात की, जो था या नहीं था वो तो करके दिखाया गया, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बच्चों को साइकिल हो, चाहे पोशाक हो। आप भी उलझ जाते हैं, आपके भी सहयोगी नेता उलझ जाते हैं, कहते हैं कि हमने उसको जेल भिजवाया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा जैसे अभी एक बोल रहे थे, जो आदमी का दामन खुद दागदार है, गुजरात का आतंकी है, वो सवाल है कि वो जब उंगली उठाएगा, नहीं वो जब उंगली उठाएगा तब चुप रहेंगे। सजा याफ्ता वो भी है, 2 साल सजा काट के आया है और दूसरे पर उंगली उठाएगा। आदमी के साथ ये हाँ, इंसानियत का कातिल है।
व्यवस्था को दामन दागदार है उसका। दूसरों के बात कहते हैं। भारत के संविधान इन लोगों के कमर में रस्सी और हाथ में हथकड़ियां होनी चाहिए। जिसको वोट देने दुर्भाग्य है यहाँ के जुडिशरी का। उस आदमी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किए हुए हैं। गुलाम साहब और गुलाम साहब नवल किशोर जी, दरअसल यही मैं चाह रहा था कि इन दोनों, आप दोनों कम से कम इस मुद्दे से हटते। मैं यहाँ एक बानगी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा था दर्शकों के सामने कि क्या पता शायद इसका असर हो, लेकिन फिर से वही हो रहा है। आप दोनों फिर उसी में उलझ रहे हैं। आइए ना सर, आइए ना, जनता पूछ रही है सर, शिक्षा के मुद्दे पर सवाल कर रही है। अरे तो आपके लिए खुलवाया जनता शिक्षा के मुद्दे पर सवाल कर रही है। जनता सड़क के मुद्दे पर सवाल कर रही है। उन सवालों का जवाब दीजिए ना। शिक्षा के मुद्दे पर सवाल कर रही है कि आखिर अभी भी एप्पल का स्पेलिंग नहीं आने वाले मास्टर जी क्यों भर्ती हैं। गुलाम साहब, मैं सिंहासन का संग्राम हमारा शो है जिसमें तमाम जनता मैं एक बानगी की तरफ क्या उन सवालों पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, शिक्षा का स्तर यही हो रहा है कि अभी हाल में मदरसा के टीचरों को बेतरफ से पीटा गया। नवल जी हमेशा लड़ते रहते हैं। नवल जवाब एक मिनट। हाँ, अगर शिक्षा का ख्याल नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग पढ़ जाएगा तो पूरे राज्य की तरक्की हो जाएगी, लेकिन जहाँ का जो शोषित वंचित दलित तबका है, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसके समुचित शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर कैसे विकास होगा बिहार का। आप बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दीजिए, लेकिन रॉ में बिल्कुल किया हमने। लाखों टीचर बहाल हुए। सर एक मिनट, मैं आपकी बात पर आता हूँ। मैं मानता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात पर आता हूँ। ऐसे मत कीजिए जी। मैं मानता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ शिक्षक आयोग आगे होंगे, इसका मतलब तो ये नहीं है कि सारे के सारे आयोग हैं। एक बानगी लाखों में मैं चाहता हूँ बिल्कुल। आज जिस तरह से बड़ी बहस की हम समाप्ति की ओर हैं, आज कम से कम शिक्षा और सड़क के मुद्दे पर बड़ी बहस खत्म हो रही है। मैं चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब आगे आए, निश्चित तो उन्हीं मुद्दों पर हम बहस करें, उन्हीं मुद्दों पर हम आप सवाल पूछे। जनता यही चाह रही है। जाति की जंग में और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में जनता को दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों को आदतें मैं तो ये कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, समय का वक्त कम है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो भाषण देंगे उसी का कैसे कि लोग रथ पर घुमा घुमा के आप लोगों को सुना। तो अमेरिका के भाषण का आचार डालिए।